आज यहाँ के मूल बासिंदों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है यहाँ के झारखंडियों के साथ में। आने वाला दिन में अगर हम इस पे अंकुश नहीं लगाए तो नेस्ता नाबूद कर देगा महोदय से या एनआईसी पूरे झारखंड प्रदेश को महोदय। अब जो है कि अफरा तफरी का स्थिति है, बीच में जो ब्रोकर है उनको धमका रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि भाई हमारा मूल पेपर है, हमारा सब कुछ है, खाली करना होगा। तो एक भय का स्थिति है। आज महोदय हत्या पे हत्या होने की संभावना है महोदय। तो रांची जैसे जगहों पे जहाँ पे जमीन आसमान को छू रहा है महोदय उसका रेट, और वहां पे महोदय नरसंहार हो जाएगा महोदय। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारा जो प्रश्न था महोदय कि भारत सरकार के द्वितीय पंचवर्षीय योजना अंतर्गत तीव्र औद्योगिकीकरण के दौर में प्रश्न मत पढ़िए, आप पूरक पूछिए। प्रश्न तो है ही है, मैं पूरक उत्तर भी आपको दे दिया गया है। इसके बीच का जो प्रश्न आपका बनता है वो आप करिए, समय बचेगा। देखिए महोदय, ये जो है यह जो बड़ा गंभीर मामला है महोदय, और बड़ा आश्चर्यजनक और आश्चर्यचकित करने वाला बात है महोदय कि एचएससी जब निर्माण हो रहा था महोदय 1960-61 में, तो यहाँ की जो मूल रैयत थे महोदय, उनको विस्थापित किया गया और उनको कहीं पे बैठाया गया, उनको एक गांव दिया गया, और उसमें भी महोदय उनको पैसा भी लिया गया उस टाइम में, जो उसका रिसीट भी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है महोदय, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो सरकार ने जो जमीन पे बैठाया, आज उस जमीन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब उस जहाँ पे लोग घर मकान बना करके रह रहे हैं, बाजार हाट लग रहा है, मंदिर मस्जिद या अपने आस्था के अनुसार कुछ चीजों की स्थापना हुई है, उन तमाम चीजों का फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब जो है कि अफरा तफरी का स्थिति है, बीच में जो ब्रोकर है उनको धमका रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि भाई हमारा मूल पेपर है, हमारा सब कुछ है, खाली करना होगा। तो एक भय का स्थिति है। और महोदय मुझे एक चीज, ये मौजा सवाल मैंने एक पर्टिकुलर एक मौजा का लाया है, लेकिन ये मौजा है सतरंजी है, बुसूर है, लालखटगा है, सबई बगान है, लटमा है, तीरिल है, कुट्टे है, नया सराय है। रोज रैयत आकर के महोदय जो पुराने रैयत है एक भय का वातावरण में जी रहे हैं। और हम जिस छत के नीचे, जिस सदन में आज बड़ा पंचायत, झारखंड का सबसे बड़ा पंचायत हम कर रहे हैं महोदय, ये भी उन्हीं रैयतों का ही जमीन पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन आज जहां पे सरकार ने उनको बैठाया और आज अगर वो डर की स्थिति में है महोदय, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। आज जिस सब्जेक्ट को मैं लाया हूं महोदय, उसमें जांच कमेटी उपायुक्त के माध्यम से बनाया गया है महोदय। जांच कमेटी आपने जवाब दिया है कि मैं जांच कराऊंगा, कम से कम 3 माह का उत्तर दिया। मैं संतुष्ट भी हूं इस जांच से कि आपने पहल किया कम से कम कि 3 माह का आपने समय दिया है। लेकिन महोदय दिक्कत यहां पे है महोदय, ये जो पूरा इस राज्य का प्रॉपर्टी, राज्य का जमीन हम जिस एनआईसी को दिए हुए हैं महोदय, आज यहाँ के मूल बासिंदों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है यहाँ के झारखंडियों के साथ में। आने वाला दिन में अगर हम इस पे अंकुश नहीं लगाए तो नेस्ता नाबूद कर देगा महोदय से या एनआईसी पूरे झारखंड प्रदेश को महोदय। और आज जिस प्रकार से अधिकारियों का जो है कि इच्छा जो नहीं है काम करने का यहाँ के लोगों के लिए, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महोदय। मैं सिर्फ आपने जो लगाया है, आखिर वही अधिकारी रजिस्ट्री भी कराया होगा, उन्हीं के अंडर में है, क्योंकि उपायुक्त के अंडर में है तो रजिस्ट्री तो उन्हीं के विभागों ने किया है। तो रजिस्ट्री कैसे हुआ? अगर आप जो कमेटी हम बना रहे हैं महोदय, अगर हम अधिकारियों को ही रखेंगे, केवल अधिकारियों को रखेंगे तो लिपापोती करके निकल जाएगा महोदय, वो आपकी सहानुभूति में वो निकल जाएगा। मैं चाहता हूं महोदय, आपने जो 3 महीना का जो दिया है कि भाई मैं जांच करा लूंगा, उसमें अगर ध्यानाकर्षण माननीय सदस्य ने लाया है तो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो यहाँ का जो है सदन का भी यहाँ पे निगरानी हो, ऐसी व्यवस्था कराया जाए महोदय, मैं ये चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो जिन बातों को माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया, ये
सही में बहुत गंभीर मसला है। विभाग ने इस बात को माना है, इसीलिए त्वरित इस पर जांच कमेटी गठित करके 3 माह के अंदर रिपोर्ट करने को कहा है। और मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को, चाहे कोई भी पदाधिकारी, जिस तरह का गंभीर मसला इसमें आया है, दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जमीन के मामले में इस तरह की घटनाएं हो रही है, इससे इनकार हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं और कोई स्पेसिफिक मामला आ रहा है, जैसे आपने एनआईसी के बारे में भी कहा है, तो इसको भी हम लोग गंभीरता से देखेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 महीना में रिपोर्ट आने दीजिए, निश्चित तौर पर इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है राजेश जी। नहीं, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं मंत्री जी की भावना, हमारी भावना से मंत्री जी अवगत हुए, मैं उसका सराहना कर रहा हूं महोदय। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अधिकारी महोदय, हम भी जांच कराएंगे तो उन्हीं अधिकारियों से कराएंगे महोदय। तो हमारा इतना अच्छा है कि सदन का जो कोई सदस्य को भी इन्वॉल्व करा दीजिए। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं महोदय, एनआईसी का मेरे पास तो रिपोर्ट है, जिस खेवट 2 का जमीन जो है महोदय, न सरकार ले पाया है, न जागीरदार के पास है, न रैयत के पास है। और आज महोदय हत्या पे हत्या होने की संभावना है महोदय। एनआईसी ने वहां पे रसीद निर्गत कर दिया है। आप अंचल कार्यालय से पूछिएगा तो वहां पे रजिस्टर 2 में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एनआईसी रसीद निर्गत करा दिया है। और बिचौले, और कोई प्लॉट में लोग चढ़ता है महोदय तो 200-400 लोग चढ़ता है, तो गांव वालों के साथ में ये टकराहट तो होना ही है महोदय। जो रैयत खेती बाड़ी कर रहा है, आज भी मैं कह रहा हूं महोदय, न वो जमीन न रैयत की है, न सरकार की है, न जागीरदार की है किसका महोदय, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ तो खूनी संघर्ष हो जाएगा महोदय। रांची जैसे जगहों पे जहां पे जमीन आसमान को छू रहा है महोदय उसका रेट, और वहां पे महोदय नरसंहार हो जाएगा महोदय। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि एक कम से कम माननीय सदस्य, 2 माननीय सदस्य, 3 माननीय सदस्य, अगर आप ध्यानाकर्षण में 2 हस्ताक्षरी बनाते हैं तो 3 का भी मेंबर आप बना दीजिए महोदय। मुझे लगता है कि निष्पक्षता के साथ में जांच हो जाएगा। इसमें नवीन जी, इनका हस्ताक्षरी है समीर महंती जी, और कोई हस्ताक्षरी है नहीं। तो इसमें माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए, फिर अगर इसको दूसरे रूप में फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्पष्ट माननीय सदस्य को कहा है कि 3 महीना का समय उपायुक्त ने मांगा है। 3 महीना के अंदर में हम जांच करके रिपोर्ट कर देंगे। निश्चित तौर पर जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है, उस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। चलिए राजेश जी, ठीक महोदय, विभाग का कोई ये को करा दे महोदय। इसीलिए मैं कह रहा हूं महोदय, इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने जिन जो विस्थापित गांव का जिक्र किया, तिरी, लाबेद, कुट्टे, लटमा, सतरंजी, फुटा, जितने जो आज भय का वातावरण में है महोदय, भय का वातावरण में है कि अब सरकार के अधिकारियों का भी नोटिस चला जाता है, कभी नापी करने चढ़ जाता है, कभी कुछ कर, तो यहाँ जमीन दलालों से भी वो लोग मतलब डर है। सरकार के अधिकारी हैं, उनको भी नोटिस से डर है, तो कहाँ रहेंगे महोदय। इसीलिए मैं आग्रह सदन के माध्यम से महोदय मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अगर विधानसभा का जो माननीय सदस्यों का भी अगर जो हस्ताक्षरी अगर आप उनको भी अगर रख दे महोदय, तो कम से कम निगरानी में रहेगा महोदय। या अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरे को रखना है, तब दूसरे में माननीय सदस्यों को भी रख दे महोदय, ताकि उसकी निष्पक्षता पे कोई अंगुली ना उठे महोदय। मैं यही चाह रहा हूँ माननीय मंत्री जी। इसमें कमेटी की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, विभाग पर विश्वास रखिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पूरे सदन को, यदि इस पर करके दिया दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई करेंगे, इस पर निश्चित कार्रवाई किया है। माननीय राजेश जी, थोड़ा सा मंत्री को वक्त दीजिए थोड़ा सा, और आप जिस संभावनाओं के विषय में सदन के अंदर में रखा, सारा उनके संज्ञान में चला गया, वो विशेष ध्यान रखेंगे इस पर। चलिए महोदय, इस माननीय सदस्य